नमस्कार। कल आज और कल में आपका स्वागत है। आज है पंचमी का श्राद्ध। आज हम शो के माध्यम से मनाएंगे उन दिवंगत आत्माओं को जिनके अपनों से मिलने की आस मन में ही रह गई और वे हमें छोड़कर चले गए। आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि पंचमी के श्राद्ध पर पितरों को मनाने के लिए क्या खास दान किया जाए और श्राद्ध के दौरान क्या सावधानियां बरती जाए। जानेंगे ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी से। आचार्य जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन। आज क्या खास है हमारे कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए आज की विषय के बारे में हम बता दें आपको। श्राद्ध का पर्व ही ऐसा होता है, इसको पर्व की तरह मनाना चाहिए। अर्थात हमारे पितर जिनके कारण हम वजूद में आए, जिनकी वजह से आज हम इस पृथ्वी को देख रहे हैं, यहाँ की समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। श्राद्ध के समय पर 15 दिन 16 दिन वो पितर हमारे पृथ्वी के निकट होते हैं, हमारे लिए आते हैं, हमसे कुछ याचना के लिए आते हैं। पितरों का पृथ्वी के करीब आना अपने आप में एक बहुत विशेष पर्व बन जाता है। अर्थात एक मौका प्रकृति हमको देती है कि हम उनके निमित्त कुछ करें, उनकी तृप्ति के लिए कुछ करें, उनकी सद्गति के लिए कुछ करें, उनकी मोक्ष के निमित्त कुछ करें। तो सब कुछ आप इन श्राद्ध के समय पर कर सकते हैं। पंचमी का श्राद्ध अर्थात उन मृतात्माओं के निमित्त, उन पितरों के निमित्त जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि में हुई है, उस तिथि के दिन उनका पृथ्वी के करीब आकर के अपने खास तौर पर अपने जो वंशज हैं, हम आप हैं, उनसे कुछ याचना करते हैं। तो क्या आप उनको आज सौंपेंगे और कैसे सौंपेंगे उन पवित्र आत्माओं के लिए, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली। और इसके साथ अगर आपकी बहन के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है तो इसके लिए किचन पिटारा आपका इंतजार करेगा और लकी अक्षर का इंतजार भी आप जरूर करिएगा। सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। तो आचार्य जी आज काफी विषयों के बारे में जानकारी देंगे, सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सुरक्षा और सफलता की। एक खास उपाय जो बनाएगा आपको सफल और रखेगा आपको सुरक्षित। आचार्य जी से हम आज का और कल के दिन का भी सुरक्षा का और सफलता का सूत्र क्या है ये जानते हैं। आचार्य बिल्कुल। चलिए, आज के दिन जब आप अपने घर से प्रस्थान करने वाले हैं, उससे पहले आप एक खास उपाय करके, छोटा सा उपाय करके अपने पूरे दिन को बेहतरीन बना सकते हैं। क्या है आज का उपाय? 11 गेहूं के दाने अपने सर से वार कर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। अब आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। और लगे हाथ कल का भी आप नोट कर लीजिएगा। 1 चुटकी धनिया पानी में डालकर 3 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त उल्टा वारें और तुलसी के नीचे इस जल को डाल दीजिए। फिर आप कल जब आप घर से प्रस्थान करेंगे तो पूरे दिन आप सुरक्षित भी रहेंगे और सफलता भी पाएंगे। आचार्य जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पवन है औरंगाबाद से। पवन जी, अपनी जन्म तिथि बताएं, जन्म स्थान बताएं और साथ ही जन्म का वक्त बताएं और आचार्य जी से सवाल पूछें। हाँ सर, जन्म तिथि 1 मार्च। जी बताइए। हेलो जी हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, 1 मार्च 1994। हाँ, समय बता दीजिए। 9:50 सुबह की। सुबह की। कहाँ का जन्म है? औरंगाबाद। क्या प्रश्न है पवन जी? हाँ सर, करियर कैसा होगा और शादी कब तक होगी? चलिए पवन जी, कुंडली आपकी तैयार है। विवाह और करियर 2 प्रश्न आपके हैं और जन्मांक के अनुसार मेष लग्न आपका है और कन्या राशि है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का जन्म है। चित्रा नक्षत्र आपका है, अर्थात नक्षत्र स्वामी भी यहाँ पर बहुत मजबूत हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मंगल, सूर्य, शुक्र, शनि 4 ग्रह आपके एकादश भाव को दूषित कर रहे हैं। पितृ ऋण की भी बहुत प्रबलता है। श्राद्ध एक ऐसा मौका होता है जब आप अपने पितरों को एकदम से अपने फेवर में कर सकते हैं। सूर्य आपके पक्ष में आ जाए तो समझिए कि जिंदगी में कुछ भी आपके लिए दुर्लभ नहीं रहेगा। सूर्य के निमित्त पवन जी रविवार का व्रत आप तत्काल आरंभ कर दीजिएगा, नवरात्रों से शुरू कर दीजिएगा। और चंद्रमा चूंकि छठे में है तो रोग अचानक से बढ़ जाएगा। नौकरी ही आपके लिए अंतिम चारा है, अपना व्यापार आप नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए पूर्णिमा के दिन कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करके पवन अपने आप को शुभता के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ दिलीप भी जुड़ चुके हैं जो कि वाशी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दिलीप, आप अपना सवाल पूछें, उससे पहले आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का वक्त बता दें। हाँ सर, मैं मेरे पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जरूर। हेलो जी हाँ, आप उनके जन्म तिथि के बारे में बताएं। उसका बर्थ डेट है 10/9/1983। हाँ, समय बता दीजिए। और वाशिम डिस्ट्रिक्ट में कौटा गांव है क्या? जन्म समय बताइए दिलीप जी।
सर उसका ये नहीं है। चलिए चंद्र कुंडली से बता देते हैं। आप प्रश्न करिए, क्या आप जानना चाहते हैं पत्नी के विषय में? उसका नाम, पत्नी का नाम है चित्रा। तो प्रश्न? तो उसके कौन से भगवान, उसकी राशि क्या है? और चलिए बता देते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का जन्म है, चित्रा नक्षत्र भी इनका है और चंद्र राशि इनकी तुला है। तुला के आधार पर ही इनको अपना भविष्य आदि देखना चाहिए, राशिफल आदि देखना चाहिए। किस भगवान की पूजा? भगवान श्री गणेश आपकी पत्नी के लिए सदैव इष्ट का कार्य करेंगे, मतलब उनकी पूजन से इनको शुभता मिलेगी। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, गणेश द्वादश नामावली का पाठ, बुधवार का व्रत, ये सब इनके लिए शुभता का पर्याय बनेगा। बृहस्पति की अभी महादशा चल रही है, तो एक केले का पौधा किसी मंदिर में नवरात्रों में लगवा दीजिएगा, लाभ जरूर दिखेगा। तो श्राद्ध के दौरान दान का, ध्यान का और कल्याण का काफी महत्व होता है। और आचार्य जी से हम जानते हैं कि पंचमी के श्राद्ध पर आज किस तरह का दान करें, क्या दान करें ताकि फल मिले। आचार्य बिल्कुल चंदन, देखिए दो चीजें हैं। ध्यान और दान, अर्थात अपने पूर्वजों का ध्यान करना और उनके निमित्त उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करना। जी। उनकी प्रिय वस्तुएं क्यों? आखिर क्योंकि वही वस्तु वो अपने साथ लेकर जाएंगे, और चूंकि आप दे रहे हैं तो उसके साथ आपको कितना आशीर्वाद मिल जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दान कैसे करना ये देख लीजिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक। देखिए आप जो भी करते हैं वो करते रहिएगा, लेकिन कलाजोल कल से जुड़ने का उद्देश्य यही होता है, कुछ हट कर करें, कुछ खास करें, कुछ यूनिक अंदाज में करें। एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिएगा। मिट्टी का बर्तन क्यों? क्योंकि यही सर्व शुद्ध होता है, पवित्र होता है। वैसे तो कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का बर्तन अलग कर रहे हैं कुछ। इसके बाद उस बर्तन में आप अपने उस खास पूर्वज के निमित्त उसकी प्रिय वस्तु रखें। कोई मिष्ठान रख सकते हैं आप, कुछ अनाज रख सकते हैं आप, कुछ और भी सामग्री रख सकते हैं। यहां पर प्रिय से संबंध है। इसके बाद दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली अर्थात रिंग फिंगर से स्पर्श करिएगा। ये सूर्य की अंगुली है, अर्थात यहां पर सूर्य पितरों का कारक होता है। तो जब अनामिका अंगुली से आप स्पर्श करते हैं तो आप सूर्य से सीधे सीधे कनेक्ट कर देते हैं, जहां पर पितृलोक में आपके पितर निवास करते हैं। कुछ देर तक अपने पितरों का ध्यान कर लीजिएगा और फिर इस सामग्री को आप किसी भी जरूरतमंद को दीजिएगा। जरूरतमंद को देने का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि जितना वो उपभोग करेगा वो सीधे सीधे आपके पितरों तक पहुंचेगा और पितरों का आशीर्वाद आप तत्काल पाएंगे। जी। आचार्य जी, अंकिता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि खानापुर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अंकिता जी, आप अपना सवाल पूछें, उससे पहले अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान बता दें। हाँ जी सर, मेरी जन्म तारीख है। जी आप बताएं। 9 जुलाई जन्म तारीख 9 जुलाई और वर्ष 1993। टाइम बता दीजिए अंकिता। टाइम सुबह के 3:45 बजे। कहाँ का जन्म है? नेवासा। नेवादा? हाँ, नेवासा। नेवासा। बताइए, प्रश्न करिए। शादी के बारे में पूछना था सर। जी। शादी का योग कब है मेरा? बिल्कुल अंकिता, श्रावण कृष्ण पंचमी का जन्म, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है आपका, वृषभ लग्न है और चंद्र राशि आपकी कुंडली में कुंभ है, जो कि चंद्रमा शनि के साथ है। सप्तमस्थ राहु है अंकिता, ये सबसे बड़ा दोष आपके जन्मांक में आ गया है। इसी दोष के कारण विवाह में विलंब और विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आ सकती हैं। एक गौदान कर दीजिएगा। श्राद्ध से अच्छा समय नहीं होता गौदान के लिए, तो अगर सक्षम है आप, परमात्मा ने आपको उस योग्य किया है, तो एक गौदान जरूर करवा दीजिएगा तत्काल, या अमावस्या तिथि में 30 तारीख तक करवा दीजिएगा। शनि की महादशा है, इसमें भी हर एक कार्यों में विलंब होता है, तो इस महादशा में शनिवार का व्रत बेहद शुभ होता है। बेहतर यह है कि शनिवार का व्रत भी कर लीजिए आप, और गौदान के द्वारा अपने जीवन में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक शुभ शुरुआत कर सकती है। और इस वक्त हमारे साथ हिसार हरियाणा से अजय जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, अपनी जन्मतिथि बताएं, जन्म का समय बताएं और जन्म स्थान बताएं और आचार्य जी से सवाल करें। आचार्य जी प्रणाम। आशीर्वाद भैया। आचार्य जी, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना है। बताइए डेट ऑफ बर्थ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 2005। जी, समय बता दें। समय शाम के 6:32। जी, कहाँ का जन्म है? फतेहाबाद हरियाणा का। करिए, प्रश्न कर लीजिए बच्चे के लिए। आचार्य जी, वो पढ़ाई में कैसा रहेगा, और एक क्रिकेट बहुत खेलता है सारा दिन, और चरित्र कैसा रहेगा? जी,
जन्मांक तैयार है आपके बच्चे का, और हालांकि भी अवस्था कम है। कार्तिक कृष्ण द्वितीया का जन्म है, भरणी नक्षत्र, शुक्र स्वामी होता है इसका, चंद्रमा की महादशा है। सटाष्टक योग इसके जन्मांक में है, ठीक ठाक है। आप क्रिकेट में इस बच्चे को डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से इंडोर गेम करेंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में 6 ग्रह केंद्रस्थ हैं, तो कोई और खेल में आप बच्चे को सिखवाइएगा। हाँ, ये है कि इसको ये प्रोफेशन के रूप में भी सिलेक्ट कर सकता है। शुभकामनाएं हमारी हैं। चंद्रमा की महादशा चल रही है, इनकी माँ से कहिएगा कि पूर्णिमा का व्रत जरूर कर लेंगे, और बिल्कुल सात्विक रखिएगा बच्चे को, क्योंकि लग्न में चंद्रमा है। अगर मांस भक्षण आदि करता है तो इसका चंद्रमा दूषित हो जाएगा। एक चांदी का चांद बनवा करके इसके गले में पूर्णिमा तिथि में पहनवा दीजिएगा। और इस वक्त महाराष्ट्र के अमरावती से प्रीति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति जी, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान बताएं और आचार्य जी से सवाल करें। हाँ, नमस्ते पंडित जी, आपके चरण कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आशीर्वाद प्रीति जी। मुझे अपने बेटी के बारे में पूछना है। जरूर। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 2004 जी। और टाइम में 2:40 दोपहर का जी। और जन्मस्थल यवतमाल महाराष्ट्र। करिए, क्वेश्चन करिए बच्चे के लिए। ये कि वो मांगलिक है, तो हमारे घर में जो पंडित जी आते उसकी कुंडली बनाई, उन्होंने बोला कि उसकी शादी होने के बाद में डिवोर्स हो जाएगा, इसलिए उसकी एक बार मुझे एमसी पीरियड आने के पहले उसकी शादी करा दो पीपल के झाड़ के साथ में। तो ये क्या सही है? इसलिए मैं आपसे ये लेना चाहती हूँ कि ये ठीक है, कि सलाह लेना चाहती हूँ कि ये ठीक है क्या? ठीक है। जरूर प्रीति जी, देखिए कुंडली जरूर आपकी गुड़िया की मांगलिक वाली है, दोषपूर्ण तो है थोड़ा सा, हम इससे इनकार नहीं करेंगे। जो विद्वान बताए हैं ठीक बताए हैं। 8वें का मंगल है, लेकिन वहां पर अष्टमेश स्वग्रही है, अपने घर का है, मतलब शुक्र वहां पर अपने घर का बैठा है, तो शुक्र मंगल एक साथ अष्टमस्थ हैं। 8वें के मंगल के कारण ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बस पति पत्नी में थोड़ा सा वैचारिक विषमता बन जाती है। मंगल पृथकताजनक ग्रह है, अलगाव पैदा कर सकता है, लेकिन ना तलाक का योग मैं कहूंगा, ना तो वैधव्य दुख का योग है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। रही बात वृक्ष से या कूप से या मटके से शादी, हम इसको एक भ्रांति मानते, एक वहम है, एक भ्रम है, लेकिन अगर आप चाहें, आपका विश्वास हो तो कर सकती हैं, वैसे इसकी कोई अनिवार्यता या आवश्यकता नहीं है। मंगलवार के दिन गुड़िया चूंकि अभी 12 वर्ष की हो गई है, तो व्रत अगर कर सके तो विवाह तक मंगलवार का व्रत करवाइएगा। सात्विक रहे, बाल लंबा रखे, नाखून छोटा। जन्मांक अच्छा है, निश्चिंत रहे। आचार्य जी, पंचमी के श्राद्ध पर ध्यान का क्या महत्व होता है, ये हम आपसे जानेंगे और अपने दर्शकों को हम बताएंगे आपके जरिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के नंदुरबार से नंदिनी जी जुड़ चुकी हैं। नंदिनी जी, आप अपना सवाल पूछें, उससे पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान आचार्य जी को बताएं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ। जरूर। हाँ, उसका जन्म तारीख है 26 जी 12 2008। हाँ। और जन्म समय है 9 से 9:30 के बीच में, सवेरे। हाँ, सवेरे का। और जन्म का स्थान बता दीजिए। स्थान हिंगनघाट जी, वर्धा महाराष्ट्र। हाँ बताइए क्या प्रश्न है? सर, पढ़ाई में बहुत कमजोर है सर, जिद्दी भी बहुत है, किसी बात का ध्यान नहीं देता सर, और आगे का भविष्य इसका कैसे रहेगा? जरूर। देखिए, पौष कृष्ण चतुर्दशी का जन्म है। चतुर्दशी कृष्ण पक्ष अर्थात अमावस्या के बिल्कुल करीब बच्चे एक्स्ट्रा चंचल हो जाते हैं। दूसरी बात, 7.5 भी चल रही, बच्चे की वृश्चिक राशि है, 7.5 के मिडिल फेज पर है। लग्नस्थ बृहस्पति और राहु है। बृहस्पति नीच राशि में बैठा है, यह सबसे बड़ा दोष है, और चंडाल दोष भी बन गया है। तो कुंडली आपके बच्चे की मिला जुला करके बहुत ज्यादा पीड़ित है, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं। भाग्यशाली भी है बच्चा, आपका कॉल लग गया आज। उपाय ले लीजिए। केले का पौधा गमले में तुलसी के पौधे के साथ अपने घर के ईशान कोण में रख करके बच्चे से 7 परिक्रमा सुबह और शाम, प्रातःकाल उठने के बाद फ्रेश होकर के और शाम के समय में करवाइए। यद्यपि मना करेगा बच्चा, लेकिन मानना नहीं है। आप अपनी तरफ से इसको जितना हो सके संस्कार देने का प्रयास करिएगा। गलत संगति में जा सकता है, वैसे तो अभी अवस्था बहुत कम है, लेकिन अभी से अगर तैयारी करेंगे इसको अच्छे संस्कार देने की, तो शायद सही रास्ते पर लाया जा सके। गुरुवार के दिन चने की दाल दान करवाइएगा। गौमूत्र का सेवन प्रातःकाल पहले आहार के रूप में जरूर करवाइएगा। ये 3 उपाय करवाएं। हमारी शुभकामना है बच्चा उत्तम संस्कार पाए, भारतवर्ष की सेवा करे, आप सबको तारे। तो पंचमी का श्राद्ध है आज, और पितृदेवो भव में हम आज आचार्य जी अब जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि जो ध्यान किया जाता है, आज के दिन ध्यान की क्या प्रक्रिया हो, क्या सावधानियां बरती जाए। बिल्कुल, आइए जानते हैं।
पितरों के निमित्त उनके विषय में सोचना, उनके द्वारा हम सब के लिए किए गए त्याग के विषय में सोचना। आपकी माँ, आपके पिता के पिता अर्थात आपके दादाजी, बाबा जी, जो अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनका अंश हम सब के अंदर सूक्ष्म प्रज्ञा के रूप में विद्यमान है। उसी अंश को हम याद करते हैं। उनके निमित्त एक श्राद्ध अर्थात श्रद्धा, हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमें कृतज्ञ नहीं होना है, कृतज्ञ होना है कि हे परमात्मा, हे हमारे पूर्वजों, वो परमात्मा है क्योंकि वो देवलोक में जा चुके हैं। हम आपके अंश के रूप में इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। कैसे करें हम उनके विषय में खास चिंतन, आइए हम आपको बताते हैं। कोई भी एक मौसमी फल ले लीजिएगा, केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, जो भी आपके यहां पर उपलब्ध हो, कोई भी एक मौसमी फल ले लें। अपने दाहिने हाथ में लेकर के, राइट हैंड में लेकर के अब पितरों का ध्यान करिए। आप जो भी पितर आपको जो याद हो, ये नहीं कि 5-7 पीढ़ी पहले के आप पितर कहां से याद कर पाएंगे, लेकिन जो याद है आपको उनका ध्यान करिए। आप मन से क्षमा याचना करें कि अगर हमसे कोई भी त्रुटि रह गई है, भूल रह गई है, हम आपकी सेवा ढंग से नहीं कर पाए हैं, तो आज हम आपके वंशज के रूप में आपसे हम क्षमा याचना करते हैं कि हमें क्षमा करें। इस पृथ्वी पर आपको जो भी मिलेगा, जो मिल रहा है, बिना पितरों के आशीष के संभव नहीं है। ग्रहों में भी अगर हम कनेक्शन देखें तो सूर्य जो ग्रहों का राजा है, जिससे समस्त ग्रह प्रकाशित होते हैं, प्रकाश पाते हैं, वही हमारे पितरों का कारक होता है। कल्पना करिए कि कितना डीप कनेक्शन होता है। इसके बाद 7 बार अपने मस्तक से उस फल को आप टच करिएगा, फिर इस फल को ले जाकर गाय को खिला दीजिएगा। अगर आसपास गाय उपलब्ध नहीं है तो आप किसी और को भी आप दान कर सकते हैं जो जरूरतमंद है, किसी को भी आप दे सकते हैं इस फल को खाने के लिए। ये सीधा फल आपके पितरों को प्राप्त होगा और उनसे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ सक्षम जी जुड़ चुके हैं। सक्षम जी, अपनी जन्मतिथि बताएं, जन्म का स्थान बताएं, समय बताएं और आचार्य जी से सवाल करें। सक्षम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सक्षम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। आचार्य जी, अगर आज की बात की जाए, पितरों को मनाना काफी अहम होता है, काफी जरूरी होता है, क्योंकि पितर हैं जो कि कल्याण करते हैं। हमारा पितर हमें आशीर्वाद देते हैं, जैसा कि आपने बताया कि देवता तुल्य होते हैं। तो कल्याण पाने के निमित्त क्या कुछ उपाय किए जाएं आज के लिए? बिल्कुल बता देते हैं। एक महा उपाय हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से पितरों से आप शुभ आशीर्वाद पा सकते हैं। छोटा सा हम पहले कुंडली का भी योग आपको बता दें। अगर आप कुंडली थोड़ा बहुत देखते होंगे तो देखिए, अगर किसी की कुंडली में सूर्य राहु साथ में होता है तो ये बहुत प्रबल पितृ ऋण का सूचक है, बताता है कि यहाँ आपके जन्मांक में पितृ ऋण है। सूर्य कर्क का हो, तुला का हो या फिर मकर राशि में है तो भी आपके ऊपर पितृ ऋण की प्रबलता है। नीच के किसी ग्रह के साथ अगर सूर्य की उपस्थिति है, देखिए सूर्य का राहु के साथ होना पितृ ऋण है, इसे सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। कर्क, तुला या मकर राशि में रहना यह भी बहुत बड़ा पितृ ऋण है। नीच के किसी ग्रह के साथ सूर्य है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य शुक्र कन्या में है, नीच का है, और उसी के साथ सूर्य बैठा है, बहुत प्रबल पितृ ऋण होता है ये। ऐसी स्थिति में सूर्य चंद्रमा की उपस्थिति एक साथ हो, अमावस्या के दिन जन्म हो तो भी पितृ ऋण की प्रबलता होती है। अब क्या उपाय किया जाए जिससे आपके पितृ पूरी तरह से आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपको खूब सारी शुभता दे दें? अब वह नोट कर लीजिए आप। एक केले का पत्ता ले लीजिएगा, अति पवित्र माना गया है, बृहस्पति इसका कारक होता है, बृहस्पति के साथ ये जुड़ जाता है। केले का पत्ता लीजिए और हल्दी, काला तिल, गंगा जल एक कटोरी में रखकर मिक्स कर लीजिए, घोल लीजिएगा। तुलसी की लकड़ी से कलम बनाइए और अपने पितर का नाम लिखिएगा जो भी आपको ज्ञात है। 1-2 पीढ़ी तो आपको याद ही होगा। इसके बाद थोड़ा सा दूब घास इस पे रख दीजिएगा और फिर इस सामग्री को पीपल के पत्ते के साथ ले जाकर के पीपल के नीचे रख दीजिएगा। केले के पत्ते के साथ पीपल के नीचे रख करके अपने पितरों का ध्यान करिएगा, उनसे आशीर्वाद की कामना करिएगा कि हमसे जो भी अब तक गलती रही है, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हम आपको तृप्त नहीं कर पाए, आज हम एक मौका आप तक पहुंचा रहे हैं अपनी शुभता के साथ, शुभकामना के साथ कि आप इसको ग्रहण करें, ये आपका आहार है और हमें खूब सारा आशीर्वाद दीजिए जिससे हम फले फूलें। ये शुभ अगर कामना करते हैं तो पितृ हमारे ही
पिता हैं, तो हमको क्षमा करेंगे जो भी हमसे गलती हुई है, और फिर अपना आशीर्वाद आप तक पहुंचाएंगे। आचार्य जी, अब कल, आज और कल में अब रुक करते हैं लकी कॉलर से बात करने का। सबसे पहले लगाते हैं लकी कॉलर को नंबर, उनको कॉल लगाते हैं और जानते हैं कौन है लकी कॉलर। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए और आगे आप उपाय जो जानना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। उससे पहले आप अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म का समय और जन्म कहाँ हुआ है ये भी बताइए। हेलो जी, हाँ, क्या नाम है आपका? वनिता जी वनिता जी, अपनी जन्म तिथि बताएं, जन्म का समय बताएं और जन्म स्थान बताएं। हाँ, और मेरे सवाल भाई के बारे में पूछना है। बर्थडे थे 26 मार्च 1993। 25 या 26? 26। 26? हाँ 26 26 मार्च 1993। जी। हाँ, कहाँ से बात कर रही हैं आप? धुलिया से। धुलिया से। हाँ, बताइए, जन्म समय बता दीजिए। हाँ, जन्म समय 12:15 PM। हाँ, हाँ, बताएं, जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान धुलिया। करिए, प्रश्न कर लीजिए। हाँ, उसने BE कंप्लीट कर लिया है अपने। उसको जी। जॉब भी है, 2 साल से उसी जॉब भी है, पर उसे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही। इसके लिए क्या करना चाहिए? जरूर। देखिए, बेटी कुंडली के अनुसार चैत्र शुक्ल तृतीया का जन्म है इनका, अश्विनी नक्षत्र है और सूर्य की भी महादशा चल रही है। महादशा ये थोड़ा सा कष्टदायक है क्योंकि लग्न इनका मिथुन है और सूर्य त्रिक स्थान तृतीय भाव का स्वामी है, मतलब बहुत गलत महादशा चल रही है। हर क्षेत्र में अभी इनको संघर्ष करना पड़ेगा। उच्च के शुक्र के साथ सूर्य है, इससे बड़ा पितृ ऋण नहीं है इनके ऊपर। मतलब अभी हम जो उपाय बताने वाले हैं, इधर जितने भी उपाय हम बताएंगे पितरों के लिए, सब अपनी बिटिया से करवाइएगा आप। 10 मार्च 2017 तक इनकी कुंडली में सूर्य की महादशा है। तत्काल रविवार का व्रत आरंभ करवा दीजिएगा। रविवार के दिन नमक का सेवन बहुत कम करें और प्रत्येक रविवार के दिन नमक का दान करें। थोड़ा सा नमक किसी को भी दे दें, जरूरतमंद को दे दें। ये उपाय अगर लगातार करेंगी तब जाकर के कार्य क्षेत्र में कुछ इनके लिए मजबूती आएगी। वैसे तो अपना व्यापार भी ये कर सकती हैं, नौकरी से बेहतर परफॉर्म ये व्यापार में करेंगी और अच्छा धन भी अर्जित कर सकती हैं। राहु मजबूत स्थिति में है। राहु के लिए गौमूत्र का सेवन प्रत्येक प्रातः पहले आहार के रूप में करती रहें। शुभकामना हमारी। कोलकाता से विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका कल, आज और कल में। अपनी जन्म तिथि बताएं, जन्म स्थान और जन्म का समय बताकर अब आचार्य जी से सवाल पूछें। जी, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री राधे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 96, सुबह 8:57, कोलकाता का। जी। मुझे पूछना है कि मैं भी CS कर रही हूँ, तो मेरा वो क्लियर होगा और मेरा करियर कैसा रहेगा? और इन दिनों में तबीयत भी बहुत खराब रहती है, कभी कुछ रहता है, तो आप उनको बताइए कि आगे का करियर कैसा होगा और मेरी ये हेल्थ इश्यू कैसे हो रही है। जी जी जी। देखिए, कन्या लग्न आपका है और कुंडली ठीक है आपकी। 6 ग्रह आपके 7 ग्रह केंद्र में हैं, सभी केंद्र में भरे हैं, लेकिन लग्नस्थ राहु का दोष लगा है। थोड़ा अपने स्वभाव में अंतर लाइएगा, बदलाव लाइएगा। राहु के लिए गाय को कुछ हर अमावस्या और शनिवार के दिन देते रहिएगा। राहु शांत हो जाएगा। 2026 तक बृहस्पति की महादशा है। कार्य क्षेत्र में तो आपको स्थापित हो जाना है, निश्चिंत रहे आप। MBA भी आप कर सकती हैं। शुक्र आपका बहुत मजबूत स्थिति में है। शुक्र आपका धनेश है, भाग्येश है। शुक्रवार मां संतोषी के लिए व्रत आप जरूर कर लीजिएगा। खटाई का सेवन कम करें और जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद लेती रहें। आचार्य जी, कुछ ऐसा वक्त होता है हर दिन में जिस दिन कुछ काम नहीं करने चाहिए, जिन्हें हम राहु काल कहते हैं, और कुछ ऐसा वक्त भी होता है जब कुछ शुभ काम किए जा सकते हैं, जिसे गुलिक काल कहते हैं। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का और कल का राहु काल पहले अपने दर्शकों को हमारे बता दें। जी। चलिए, बेहद अशुभ समय होता है जिसको हम राहु काल के नाम से जानते हैं, उसका समय नोट कर लीजिएगा। आज का राहु काल है दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। कल का राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। इसमें भी आप शुभ काम ना करें तो बेहतर है। आचार्य जी, चलिए, आपने किस वक्त काम नहीं करने हैं ये बता दिया, राहु काल बता दिया। अब हमारे दर्शकों को गुलिक काल के बारे में बताएं। तो वो काल ऐसा जबकि आप कोई शुभ काम कर सकते हैं, तो नोट करें आज का और कल का गुलिक काल।
बेहद शुभ समय होता है जिसको गुली काल कहा जाता है। गुली काल का समय नोट कर लीजिएगा। आज का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 चलिएगा जो चाहे, हर एक काम बनेगा आपका। कल का गुली काल रहेगा सुबह 10:30 से ठीक 12 बजे तक। ये भी बहुत अच्छा समय होता है, सब कुछ आपका काम बन जाता है। यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, आज दोपहर हम आपको बताएंगे आपको षष्ठी के श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया जो बनाएगी आपके हर बिगड़े काम। देखें दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः।